हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में ना हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर तुमने पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने इस पूरे फराडे लॉ और लेंज़ लॉ के बारे में बताया था। इनका थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आया और क्या क्या इसके फॉर्मूलाज है जो हमारे काम आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो एग्ज़ाम हमारा सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो जेई मेंस या नीट या एडवांस हो। तो वहाँ वहाँ तुम्हारे पास कौन से कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं वो सब बातें करी थी। तो पिछली वीडियो में ना हमने ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं की थी। तो इस वीडियो में ना हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, और कई सारे पीवाईक्यूज में इस वीडियो में जो जेई में आपके आ चुके हैं, तो उन्हीं को हम डील करेंगे। तो ये पूरे का पूरा जो सेशन है वो मेन न्यूमेरिकल फोकस रहेगा, प्रॉब्लम फोकस रहेगा। तो टारगेट करते हैं प्रॉब्लम्स को और सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो सुनो, अब तक क्या हो चुका था और क्या क्या हमें आगे करना है। तो अब तक हमने बात की थी फराडेज लॉ की। फराडेज लॉ, इसकी बात हमने कर ली थी और इसी का एक फॉर्मूला हमारे पास सामने आया था। जब किसी भी एक सर्किट का, एक क्लोज लूप का आप फ्लक्स चेंज करते हो ना, तो वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और उस ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला तुम्हारे पास है -d∅dt। अगर बात करो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा d∅dt के बराबर। बिल्कुल। अगर तुमसे कोई पूछे इंड्यूस करंट के बारे में मुझे बता दो कि इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला भी हमारे पास है। वो फॉर्मूला हमारा क्या रहने वाला है, देखो, इंड्यूस्ड करंट विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस जो कि होगा सर्किट का। तो आपका आंसर आता है इस केस में d∅dt डिवाइड बाय आर। ये आ गया आपका इंड्यूस करंट। ऑलराइट, तो ये पूरे का पूरा सीन है। अगर ये आ गया तो एक और फॉर्मूला हमारे पास है। और फॉर्मूला क्या है, इंड्यूस करंट तो हो गया। अगर करंट इंड्यूस हुआ है तो वहां पे चार्ज भी तो इंड्यूस हुआ होगा ना कुछ, चार्ज इंड्यूस्ड। तो उसका फॉर्मूला भी हमारे पास है। देखिए, आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख देते हो, I इक्वल्स टू 1/r डेल फाई बाय डेल टी, यानी चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, एंड I इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन करंट चार्ज डिवाइड बाय टाइम। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला निकल कर आएगा डेल क्यू बाय डेल टी इक्वल्स 1/r डेल फाई बाय डेल टी कैंसल्ड। आपके पास फाइनल बचा डेल क्यू इक्वल्स डेल फाई डिवाइडेड बाय आर। ये तुम्हारे पास क्या आ गया बच्चे, चार्ज। कि चार्ज कितना इंड्यूस होगा, इतना इंड्यूस होगा। और इन्हीं फॉर्मूलाज का हम यूज़ करेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। राइट, ईएमएफ इंड्यूस में क्या है, चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। ईएमएफ इंड्यूस, उसका फॉर्मूला आपके पास है चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये तुम्हारे पास चेंज इन फ्लक्स का फॉर्मूला है, ओ सॉरी एप्सिलॉन यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है। और माइनस साइन लगाओगे तो ये आंसर आएगा। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो माइनस साइन हटा देना, वो आंसर आ जाएगा। तो ये सारे का सारा फॉर्मूला है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बात की थी। और अब बात करते हैं इसके आने वाले न्यूमेरिकल्स की। तो चलो, अब न्यूमेरिकल यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें फाइंड क्या करना होगा, ये इसकी बात करते हैं। तुम्हें फाइंड करना पड़ सकता है, वहाँ पे हो सकता है आपको फाइंड करना पड़े ईएमएफ इंड्यूस्ड, हो सकता है आपको फाइंड करना पड़े करंट इंड्यूस्ड कि कितना करंट इंड्यूस हुआ, हो सकता है तुमसे मांगे कि चार्ज इंड्यूस बताओ कितना हुआ। राइट, हो सकता है तुमसे पूछे पावर डिसिपेशन बताओ कितना होगा। पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला तो आपको आता होगा। पावर का फॉर्मूला सिंपल V/I, वो यहाँ पे अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। इन चारों पांचों बातों के अराउंड ही क्वेश्चन घूमते हैं। इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज़ करवाएगा, यानी इन्हीं कॉन्सेप्ट का वो यूज़ करेगा और इन्हीं के आसपास उसकी कुछ बातें रहेंगी कि फ्लक्स फाइंड कर दो, चेंज इन फ्लक्स, ईएमएफ फाइंड कर दो, करंट फाइंड कर दो, चार्ज, रेजिस्टेंस, पावर वगैरह वगैरह, इसी बातों में घूमेगा। तो अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होगी, अब अगला पॉइंट।
क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या होगी, कि क्वेश्चन तुम्हें कैसे पता लगेगा कि यही है, कि वो फराडे लॉ का है। क्वेश्चन तुम्हें एक बात कह रहा होगा, क्वेश्चन में ना वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो उसमें कंडीशंस दिखाएगा। वो आपको क्या दिखाएगा, कंडीशंस। वो बोलेगा कंडीशंस के थ्रू कि यहाँ पे ना मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, वो तुम्हें इतना बोलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। और वो कैसे बोल सकता है, वो हो सकता है तुम्हारे सामने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दे। हो सकता है वो एरिया के साथ कोई छेड़छाड़ कर दे कि आपका एरिया कम हो रहा है, एरिया ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है वो थीटा के साथ कोई छेड़छाड़ कर दे, राइट। हम एक बार इन्हीं पर बात करते हैं, क्योंकि हम आगे वाले टॉपिक पर नहीं जा रहे मोशनल रोटेशनल पर, हम अभी पीछे हैं तो इन्हीं टॉपिक्स के आसपास मैं घूमूंगा। ये टॉपिक क्या कहते हैं, कि आपके केस में फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, तुम उसको पकड़ो, फ्लक्स चेंज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आइडेंटिफाई करा। उसके बाद में फॉर्मूला में आओ, अपने बेसिक फॉर्मूला में आओ, वैल्यूज़ को फाइंड आउट करो, वैल्यूज़ को पुट करो, फर्दर क्वेश्चन को सोल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन इसके बाद में, तो करें स्टार्ट। तो आओ पहले कुछ सिंपल से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। या फिर हमारे पास एक सेट ऑफ PYQs भी है, तो पहले एक बार सिंपल PYQ उठाते हैं, उसके बाद कुछ एडिशनल में पार्ट देखेंगे, राइट। तो देखो सीन क्या है, द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम वरीज विद टाइम एज दिस। वो कह रहा है आपके पास किसी तरीके का क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट कैसा भी हो सकता है, मैं एक क्लोज को सर्कल मान लेता हूँ, एक क्लोज सर्किट है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास है 8 ओम, बिल्कुल। उससे पास होने वाला जो फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, वरीज विद टाइम, यानी टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है। चेंज कैसे हो रहा है उसका रिलेशन उसने दे दिया, वो है आपके पास में 5t² माइनस 36t प्लस 1। बोल रहा है कि 5 इस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो बताइए, इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट एट 2 सेकेंड इज डैश एम्पियर। तो आपको बताना है इस सर्किट के अंदर कितना करंट इंड्यूस होगा। बिल्कुल बता देंगे, कोई इजी क्वेश्चन है। तो इंड्यूस करंट कैसे बताओगे, इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं EMF इंड्यूस फाइंड करता हूँ, वो तुम्हारे पास क्या होता है, d∅dt। d∅dt मतलब d/dt ऑफ फाई तुम्हारे पास है यहाँ 5t² माइनस 36t प्लस 1। इसको सोल्व किया, ये तुम्हारे पास आ गया इंड्यूस्ड EMF किसी भी टाइम पर। सॉल्व करोगे 10t माइनस 36, और वो कह रहे हैं t को 2 पुट कर दो, एट t इक्वल्स टू आपका आंसर आ गया 20 माइनस 36, बिल्कुल 20 माइनस 36 तुम्हारा आंसर। और इसको सोल्व करोगे 10t माइनस 36 सही है, तुम्हारी वैल्यू आ गई 16। लो जी 16 EMF आ गया, और माइनस में आ रहा है, मुझे तो प्लस में उठाना है क्योंकि मुझे फाइंड करना है यहाँ पे मैग्नीट्यूड करंट का, तो मैं प्लस में वैल्यू उठा रहा हूँ। तो करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, एप्सिलॉन की वैल्यू तुम्हारे पास है 16, रेजिस्टेंस आपके पास 8, आपका आंसर आ गया 2 एम्पियर। एक प्यारा सा आंसर। बोलो क्वेश्चन वही आएगा, फ्लक्स चेंज कैसे भी हो सकता है। इसने क्या कहा, क्या टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बट इसने रीज़न तो नहीं दिया ना मैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो या एरिया चेंज कर रहे हो। उसने इतनी बात बोल दी, हमें उससे मतलब भी नहीं है। हमें जब दिखाई दे रहा है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है और कैसे चेंज हो रहा है वो भी मुझे पता लग गया, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूंगा, आंसर निकालूंगा, मामला खत्म। अब आगे चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप, a square loop of side 10 centimeter and resistance 0.7 ohm is placed vertically in east west plane। आपके पास ना एक स्क्वायर लूप है, एक स्क्वायर लूप देखने में कुछ ऐसा होगा। ये आपके पास एक स्क्वायर लूप जिसके साइड्स आपके पास हैं 10 सेंटीमीटर, और
इसका जो रेजिस्टेंस आप गिवन है दैट इज 0.7 ओम। ठीक है जी, गिवन है, बना दिया। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, आपने उसको वर्टिकली इस तरीके से प्लेस कर दिया इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, ईस्ट वेस्ट प्लेन में उसको जचा दिया जी। ठीक है, अब आगे a uniform magnetic field of 0.02 Tesla is set up across the plane in north east direction। it means आपने एक मैग्नेटिक फील्ड को सेट करा जो कि इसके परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड आपके पास है 20 टेस्ला। तो मतलब एक एरिया, उस एरिया से 90 पर क्या बाहर आ रहा है आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड, और कहाँ आ रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, जाने दो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्या फाइंड करना है यहाँ, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड टू 0 इन 1 सेकेंड एट आ स्टेडी रेट, यानी 1 सेकेंड के अंदर अंदर इन 1 सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड आपका शुरू में कितना था 20 से वो चला गया 0 पर। मैग्नेटिक फील्ड वरी कर गया, चेंज कर गया, इट मीन्स मैं कह सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ 20 से 0। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज √x इंटू 10⁻³ वोल्ट, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो बताओ आप ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा इस केस के अंदर। तो ईएमएफ इंड्यूस आपको बताना है, तो रेजिस्टेंस का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है क्योंकि मुझे ईएमएफ की बात करनी है। तो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या, d∅dt, यानी चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम मुझे पता है 1 सेकंड में सारे का सारा काम हुआ है। और कैसे हुआ है, आपका मैग्नेटिक फील्ड 0.2 से सीधा गया 0 पर, चेंज मेरे पास है, मैं देख सकता हूँ कितना चेंज हुआ। और उसके बाद में कर लेते हैं काम, और अब प्रोसीड करते हैं आगे। देखो अगर तुम इसको विजुअलाइज करो ना, इसको वो कह रहा है वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बनाऊं, कुछ इस तरीके से तुम्हारी साइड्स बनेंगी, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। वो कह रहा है आपने एक प्लेन को वर्टिकली प्लेस किया ईस्ट वेस्ट में, सॉरी ईस्ट वेस्ट में वर्टिकली प्लेन एक लूप को इस तरीके से प्लेस कर दिया बिल्कुल, और उसमें पास हो रहा है आपका एक मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट प्लेन में। नॉर्थ ईस्ट प्लेन में डायरेक्शन होने का मतलब उसका डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए। तो अगर तुमने यहाँ प्लेस किया तो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, वो कुछ ऐसे जा रहा होगा। तो अब फाइंड आउट कर देते हैं। तो फ्लक्स देखो क्या आएगा आपके पास में बच्चे, फ्लक्स विल बी इक्वल टू, इनिशियली फ्लक्स की बात करूं, इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपके पास में B 20.20, एरिया कितना 10 × 10 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो आप लिखोगे B × A, B आपके पास आ रखा है 0.2, एरिया तुम्हारे पास आ रखा है 10 × 10, और इसको कन्वर्ट करोगे तुम मीटर स्क्वेयर में, तुम्हारा आंसर आने वाला है 10 - 2 - 2 × 0.2, ये बना 2 × 10⁻³ ठीक है जी। ये तो आ गया इनिशियल, ये इनिशियल आ गया। तो अब फाइनल देखते हैं। फाइनली आपके पास मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, तो आपका फ्लक्स भी क्या आ जाएगा 0। तो ईएमएफ क्या बना, φ फाइनल -φ इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, और मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मैग्नीट्यूड, तो मेरा आंसर आने वाला है एप्सिलॉन इक्वल टू फाइनल 0 माइनस इनिशियल आपके पास है 2 × 10⁻³ डिवाइड बाय टाइम तुम्हारे पास है 1 सेकंड का। तुम्हारा आंसर आ गया, प्लस में उठाओगे 2 मिली वोल्ट, और 2 मिली वोल्ट या कह दो 2 × 10⁻³ -3 तो आ गया। बचा क्या, वो कह रहा है कि बताओ किसका रूट है, ये है बच्चे आपका √4 आंसर आएगा। 2 किसका रूट है 4 का, तो मेरा आंसर यहाँ पे आने वाला है 4। और कुछ इस तरीके का सीन है इसमें, ऐसे सोल्व करो आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस की वैल्यू का झोल नहीं है, कुछ ज़्यादा हो सकता है प्लस माइनस आ रहा है जा रहा है, आंसर तुम्हारा आ गया। अब आगे प्रोसीड करो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field of 0.4 टेस्ला। आपके पास ना एक सर्कुलर लूप है कुछ ऐसा, उसकी रेडियस गिवन होगी कहीं ना कहीं,
आपने उसको प्लेस किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट फॉर टेस्ला विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यानी उसका जो प्लेन है ना सर्कुलर लूप का, वो फील्ड के बिल्कुल 90 पर है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहा होगा या तो बाहर या अंदर, और फील्ड की वैल्यू आपके पास है 0.4 टेस्ला। समहाउ द रेडियस ऑफ लूप स्टार्ट एक्सपेंडिंग। तुम ऑब्जर्व करते हो कि जो रेडियस आर है ना ये बढ़ने लग गई। बढ़ने लग गई तो क्या बोलोगे कि इस पूरे सर्कुलर लूप का एरिया बढ़ रहा है। अगर एरिया बढ़ रहा है तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इसका फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। एरिया इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स फाई विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है जी, इतनी पकड़ में आ गया कि एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स आएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तुम्हें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द लूप इज 2 सेंटीमीटर। तो बताओ ईएमएफ कितना होगा जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है और रेडियस का रेट ऑफ चेंज इतना है आपके पास में। तो करोगे कैसे, देखो एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फाई। इसको तुम ये भी लिख सकते हो डी बाई डी टी बी इंटू ए। बिल्कुल, अगर मैं देखूं बी तो है कांस्टेंट और एरिया तुम्हारा क्या कर रहा है, वरी कर रहा है। और इसका एरिया कितना लिखोगे आप, पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि पूरे का पूरा सर्कल है, पाई आर स्क्वेयर। अगर तुम यहां भी ऑब्जर्व करो ना, पाई कांस्टेंट है तो इसको ले बाहर, पाई इंटू बी, अंदर क्या बचा डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वेयर। इसका कर दो डिफ्रेंशिएट, क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है तो इसका डिफ्रेंशिएट हो सकता है टाइम के साथ में। तो वो कितना आने वाला है आपके पास में, पाई बी 2r डी आर बाई डी टी। बिल्कुल, अगर आ गया तो यही तुम्हारा ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा। और इसमें पुट कर दो सारी की सारी वैल्यूज को, पुट कर देते हैं। फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, पाई को रख दो 3.14, मैग्नेटिक फील्ड 0.4 इंटू 2, आर की वैल्यू वो कहता है कि आप रख दो 2 सेंटीमीटर। मुझे उस पल की बात करनी है जब आपका रेडियस 2 सेंटीमीटर हो। डी आर बाई डी टी 1 mm पर सेकेंड, 1 mm को रखोगे 10 की पावर -3 और पर सेकेंड है तो 1 आएगा नीचे। और ये तुम्हारा क्या होने वाला है, पूरे का पूरा आंसर। इसको क्या लिखोगे 10, 10 ऊपर जाएगा -3 -6, उसके बाद में बचा तुम्हारे पास में 3.14 यानी ये इंटू 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और ये तुम्हारा आ गया आंसर 3.14 इंटू 16 और 10 की पावर -6 है, उसको तुम लिख दोगे माइक्रोवोल्ट। और ये पूरे का पूरा तुम्हारा आंसर 3.14 इंटू 16, या तुम बोल दो लगभग ये आएगा 3.14 इंटू 16 थी जा 48 और 48 के साथ में तुम्हारे पास आने वाला है 14 28 और 4, ये लगभग आएगा आपका 49 के आसपास। और न्यूमेरिकल में आएगा तो 49 तुम्हारा आंसर रहने वाला है इस पूरे आंसर क्वेश्चन का। तो ये सीन था इसका। उसने एरिया को डायरेक्ट नहीं बोला चेंज हो रहा है, उसने एरिया का एक पार्ट उठाया जिस पर एरिया डिपेंड करता है, और वो पार्ट क्या था, रेडियस। वो कहता है कि रेडियस बढ़ रही है। अगर रेडियस बढ़ेगी तो बताओ आंसर तुम्हारा क्या आना चाहिए। तो हमने सारा सीन बिठाया, सारी वैल्यूज को पुट किया, पुट करने के बाद जो आंसर आया वो हमारे पास आ गया 16 इंटू पाई, और ये तुम्हारा आंसर रहने वाला है 16 पाई। ऑलराइट, तो चलो आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो द मैग्नेटिक फील्ड बी क्रॉसिंग normally a square metallic plate of area 4 meter square is changing with time as shown in the figure। तो फिगर तो यहाँ गायब है, तो कुछ ऐसा सीन हो रहा होगा। देखो आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है कुछ इस तरीके का, उसका एरिया आपको गिवन है 4 मीटर स्क्वायर, एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर, और उससे पास हो रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड। हम मानते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्मली पास हो रहा है, तो आप लिख दोगे ऐसे कि 90 पर एक मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। और वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम पर डिपेंड कर रहा है, बट इसने यहाँ आंसर नहीं दिया, तो मैं खुद से मान लेता हूँ लेट बी विल बी इक्वल टू 2t स्क्वेयर टेस्ला। कुछ ऐसा सीन हो रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम पर डिपेंड कर रहा होगा, तो एक इक्वेशन आएगी।
अब इक्वेशन ऐसी भी आ सकती है, क्वेश्चन में कुछ और भी आ सकती है, मतलब टी पर डिपेंड करेगी ओवरऑल। तो तुम्हें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द प्लेट ड्यूरिंग टाइम 2 से लेके 4 सेकंड के बीच में मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कितना होगा। तो कर देते हैं। ईएमएफ का मतलब यहाँ पे क्या फाइंड करोगे आप, वही d∅dt यानी चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दोगे आप। इसको आप क्या लिखोगे, 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। अगर मैं फाइंड करूँ 5 फाइनल को, फाइनल का मतलब टाइम के एंड पर यानी एट t = 4 सेकेंड, तो आपका आंसर क्या आने वाला है 5f। मैग्नेटिक फील्ड 4 सेकंड पर होगा तुम्हारे पास में, यहाँ पे 4 पुट करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 64, सो 32 ऑल राइट। इनटू एरिया, एरिया तुम्हारे पास है 4 मीटर स्क्वायर, तो तुम्हारा आंसर आ गया यहाँ पे 128 वेबर। ये आ गया फाइनल फ्लक्स। अब इनिशियल फ्लक्स देखते हैं कि टाइम के शुरू में कितना था। टाइम के शुरुआती दौर में आपके पास 2 सेकंड है, 2 सेकंड पर मैग्नेटिक फील्ड कितना गुजरेगा, यहाँ पे 2 पुट कर दो, ये बनेगा 8। एरिया कितना है आपके पास में 4, आपका आंसर बन गया 8 4 जा 32 वेबर। बिल्कुल बन गया जी। अब आगे क्या करें, अब यहाँ वैल्यूज को पुट करो, 5 फाइनल 128 इनिशियल 32, टाइम आपके पास है 2 सेकंड का, और आपका आंसर यहाँ पे आने वाला है 128 माइनस 32 96 डिवाइड बाई 2 एंड यू विल गेट 48 वोल्ट एज योर आंसर। और यहाँ पे मिली वोल्ट गिवन है, बट ये हमारे लिए मैटर ही नहीं करता बिकॉज हमने क्वेश्चन में इक्वेशन ही चेंज कर दी। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी ना उसमें कुछ इक्वेशन थी वो गायब है, तो हमने खुद से एज्यूम किया। वो शायद हो सकता है यहाँ पे मिली टेस्ला पुट करता तब आपका आंसर मिली वोल्ट में आता, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो हमने अपनी तरफ से एजम्पशन लगाया, तो ये मेरा आंसर रहा और मैंने फाइंड आउट कर दिया। यहाँ भी उसने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, वो हर बार यही बोलता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है या एरिया चेंज करता है। तुम्हें यही चेक करना है क्या चेंज हो रहा है, अगर जो भी चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ फाइंड कर लो, बस फॉर्मूला तुम्हारे सामने, करने का तरीका भी तुम्हारे सामने। चलो अब अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये सारे के सारे तुम्हारे जेई के PYQs है मेंस के। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अ कोइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5000 टेस्ला when the field is changed to 3000 Tesla in 2 seconds and EMF is induced 20 volt in the coil। वो कह रहा है कि आपके पास ना एक कोयल है, कोयल कैसी भी हो सकती है, क्लोज कोयल, ठीक है, सॉलिड मान लो कुछ ऐसा। उसमें कह रहा है कि इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड था 5000 टेस्ला, फाइनली वो कितना हो गया 3000 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुए, इट मीन्स आप क्या बोलोगे, यहाँ पे फ्लक्स भी चेंज होगा तो ईएमएफ भी आएगा। और कितने टाइम में चेंज हुए, तो टाइम यहाँ पे आ रहा है आपके पास में 2 सेकेंड्स का, कि 2 सेकेंड पर ये सारे 2 सेकेंड में ये सारे का सारा सीन हो गया। और ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ उसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ रखी है 22 वोल्ट। ऑलराइट, तो बताइए अगर ये सारे का सारा सीन हो रहा है और आपके पास कोयल का डायमीटर है 0.02, डायमीटर की वन है तो मुझे रेडियस से काम लेना होगा यहाँ कहीं ना कहीं, तो मैं लिखता हूँ 0.01 मीटर। तो बताओ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल विल बी, नंबर ऑफ टर्न्स कोयल में कितने होंगे, तुम्हारा आंसर ये, तुम्हें ये फाइंड करना है। तो देखो ईएमएफ इंड्यूस कैसे, फ्लक्स चेंज के कारण, तो सिंपली ईएमएफ का फॉर्मूला लगा दो, क्या लिखोगे 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल और डिवाइड बाय टाइम। बिल्कुल, अब करते हैं इसको सॉल्व, इसका भी मोड ले लो। 5 फाइनल कितना होगा, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड 3000 लिख दो, एरिया तुम्हारे पास कितना होगा, रेडियस ये रही, तो इसको लिखोगे पाई इंटू 0.01 का स्क्वायर।
माइनस फाई इनिशियल कितना है, मैग्नेटिक फील्ड 5000 पुट कर देते हैं। एरिया कितना आपके पास में लूप का, पाई इंटू आर स्क्वेयर, और ये भी मोड में पुट कर दो। टोटल टाइम कितना है आपके पास में, 2 सेकंड, और ईएमएफ कितना है आपके पास में, 22 वोल्ट। अब ये तो इंड्यूस ईएमएफ एक का था, एक लूप का। मेरे पास ना यहाँ पे n नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो मैं यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, चाहे वो n यहाँ मल्टीप्लाई कर दो चाहे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तुम्हें फाइंड करना है यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को, n की वैल्यू जस्ट, तो कर देते हैं। 22 × 44, यहाँ पे बचा n, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा बाहर, और अंदर बचेगा, मोड लोगे हटाओगे, 5000 माइनस 2000, बिल्कुल। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, 44 इंटू एन पाई, यहाँ से पॉइंट उड़ाया, ये बना आपका 1/10 की पावर 4, और इसको सोल्व करोगे, ये 3000 है तो ये बना 2000, बिल्कुल। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो आपके पास बचा 10, और इसको भी कट कर दो, ये बचेगा 5 गया सामने। 44 इंटू 5 विल बी इक्वल्स टू n पाई। आपको फाइंड करना है n का वैल्यू, तो n तुम्हारे पास यहाँ पे आने वाला है 44 इंटू 5 डिवाइड बाई पाई लिखोगे 22/7, n ये कटोगे 2, 10 और 70 तुम्हारा आंसर आने वाला है। और ये रहा बी ऑप्शन, ये तुम्हारा आंसर। चेंज क्या होगा, फ्लक्स। कैसे चेंज हुआ, एरिया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वरी कर रहा था, चाहे वो डिक्रीज हो चाहे वो इंक्रीज हो। अगर ऐसा कोई सीन है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, वहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, कितनी होगी, कैसे होगी, वो तुम्हारे सामने। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, दैट्स इट। और बार बार तुम्हारे पिछले 3-4 सालों में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से, हर बार वो कुछ ऐसी बात करते हैं कि फील्ड चेंज, एरिया चेंज, बताओ ईएमएफ क्या होगा, राइट। तो अगले क्वेश्चन पर चलो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ढंग से। आ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड विड्थ 2 मीटर। आपके पास एक रेक्टेंगुलर लूप है एंड इट इज प्लेस्ड एट 60 डिग्री एंगल to magnetic field of 4 Tesla. The loop is removed from the loop field in 10 seconds. The average EMF induced in the loop during this time will be what? सीन कुछ ऐसा है, तुम्हारे पास एक लूप है, ये लूप की साइड्स 2 और ये 2.5, उसको आपने फील्ड में प्लेस कर दिया, और फील्ड ना उस लूप से कुछ ऐसे पास हो रहे हैं 60 डिग्री एंगल के ऊपर, ठीक है। और फील्ड की वैल्यू आपके पास है 4 टेस्ला, ऑलराइट। तो अब तुम्हें क्या फाइंड करना है यहाँ पे ईएमएफ। कैसे कि अगर मान लो तुमने इस लूप को फील्ड में से हटाया और कहीं दूर रख दिया, तो तुम बोलोगे कि फील्ड वहाँ जीरो हो गया, फ्लक्स वहाँ पे जीरो हो गया। तो आपको बताना है ईएमएफ इंड्यूस एवरेज कितना होगा, तो कर देते हैं। ई एवरेज विल बी इक्वल टू, अगेन सेम आंसर तुम्हारा इस बार प्लस माइनस में है तो ऐसे चलने दो, 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल, टोटल चेंज इन फ्लक्स माइनस का साइन डिवाइड बाय टोटल टाइम, ऑलराइट। अब फाइनली फ्लक्स कितना होगा, जब आप इस लूप को हटा के कहीं बाहर रख दोगे ना, द लूप इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड इन 10 सेकेंड, तो आप बोलोगे फाइनल फ्लक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो गया, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। और इनिशियल केस में क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितना आ रखा है, 4, एरिया आपके पास आ रखा है 2 इंटू 2.5, और कॉस थीटा यहाँ पे पुट करोगे कॉस 60, और ये तुम्हारा बन गया इनिशियल फ्लक्स। इनिशियल फ्लक्स में तुम्हें कॉस थीटा का यूज करना होगा, बिकॉज थीटा इज गिवन इन द क्वेश्चन, बी ए कॉस थीटा। तो आपका आंसर बना 5i विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2.5, 5 हो जा 20,
और cos 60 आपका 1/2, ये तो बन गया तुम्हारे पास 10, और क्या बन गया ये वेबर में। अब वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो, ई एवरेज विल बी इक्वल टू माइनस का साइन 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल डिवाइड बाय, यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपके पास है 10 सेकंड का, तो यहाँ पे लगा दो 10, तुम्हारा आंसर आ गया प्लस का 1 वोल्ट। और ये रहा मेरा ऑप्शन नंबर सी, और ये मेरा आंसर। करने का प्रोसेस सेम है, कुछ नहीं करना फालतू, जो तुम्हें आता है वही। कितना फ्लक्स चेंज हुआ, कितने टाइम में चेंज हुआ, और एवरेज फाइंड करना था, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। टोटल टाइम आपके पास है 10 सेकंड का, और फाइनल फ्लक्स के अंदर जीरो आएगा, क्यों? मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तुमने लूप को कहीं दूर प्लेस कर दिया। इनिशियल में मैग्नेटिक फील्ड था, किस एंगल पर था? तुम्हारे सामने। वैल्यू पुट के आंसर निकाला, दैट्स इट। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ढंग से। A uniform magnetic field B exists in a direction perpendicular to the plane of a square loop made of metal wire। आपके पास कोई स्क्वायर लूप होगा ऐसा, आपने उसको प्लेस किया एक मैग्नेटिक फील्ड में जो 90 डिग्री पर पास हो रहे हैं, और आपको बोला उसने ये जो आपके पास स्क्वायर लूप है ना, इसकी जो बनी हुई वायर्स हैं, द वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 4 mm एंड अ टोटल लेंथ 30 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर लूप की जो वायर है ना, पूरी की पूरी वायर, इस वायर का डायमीटर 4 mm है, तो मुझे रेडियस लिखना पड़ेगा 2 mm, और इसका पूरे का पूरा लेंथ है आपके पास में 30 सेंटीमीटर, लिख दिया। अब आगे, द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम एट अ स्टेडी रेट 0.032 टेस्ला पर सेकेंड। आपको गिवन है dB/dt का वैल्यू 0.032 टेस्ला सेकेंड इनवर्स। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहे हैं, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा होगा, तो होने दो। द इंड्यूस करंट इन द लूप इज क्लोज टू, तो बताओ इंड्यूस करंट कितना होगा अगर आपके पास में रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इतना गिवन है रो। तो क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, मल्टीपल स्टेप यूज होंगे यहाँ पे। वो कह रहा है तुम्हारे पास एक लूप है, तुमने उस लूप को रख दिया फील्ड के अंदर, तो उसमें आ गया फ्लक्स। अब फ्लक्स को चेंज कौन कर रहा है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, और कैसे चेंज हो रहा है? रेट गिवन है, dV/dt का वैल्यू गिवन है, तो आपको फाइंड करना है EMF इंड्यूस कितना होने वाला है। तो EMF इंड्यूस फाइंड करने के लिए तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर्मूला, EMF इंड्यूस इक्वल टू -dϕ/dt। मुझे आंसर में मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे जस्ट प्लस में आंसर आना चाहिए मेरा। तो प्लस में निकाल देंगे, d/dt ऑफ b इंटू ए। एरिया तो कॉन्स्टेंट है, तो आ गया बाहर, अंदर क्या बचा? dB/dt। अब तुम्हारे पास एरिया कितना आने वाला है उसको देखो। एरिया आपके पास आ रखा है, लेंथ गिवन है आपको पूरे के पूरे स्क्वायर लूप की। अगर पूरे के पूरे स्क्वायर लूप का पेरीमीटर गिवन है, इट मीन्स आपको गिवन है 4 इंटू साइड, और उसकी वैल्यू तुम्हारे पास 30 है, तो साइड की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास में? 30/4 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे एरिया विल बी इक्वल टू 30/4 इंटू 30/4 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर को मीटर में लिखें, इंटू dB/dt की वैल्यू मेरे पास है 0.032। ये तो आ गया EMF। बट मुझे क्या फाइंड करना है? करंट। करंट फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला तुम्हारे पास है I = ε/r। R डायरेक्टली नहीं गिवन, R की जगह आपको गिवन है ρl/a, ये सब बातें, तो यहाँ पे उनको पुट करेंगे। I विल बी इक्वल टू, EMF की वैल्यू तुम्हारे पास ये रही 30/4 इंटू 30/4 इंटू 0.032 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस लिखो। सबसे पहले रो लिख दो, 1.23 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ आपके पास वायर की 30 सेंटीमीटर, यानी 3, और इसको कर दो मीटर में, बिल्कुल। डिवाइड बाय एरिया, एरिया किसका? इसका, वायर का, πr² होगा। तो डिवाइड बाय एरिया, एरिया जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे लिखोगे पाई
आर कितने आपके पास में 2, तो 2 का स्क्वायर 4, साथ में आएगा 10⁻⁻�6, और इसको करना होगा हमें सोल्व। कैलकुलेशन वाला पार्ट है सारे का सारा। ईएमएफ डिवाइड बाय रो एल बाय ए। करना क्या था, आई आपके पास था, आपको फाइंड करना है एप्सिलॉन यानी ईएमएफ इंड्यूस मेरे पास है, आर की जगह मैं पुट करूंगा यहाँ पे ईएमएफ डिवाइड बाय रो एल बाय ए। इस फॉर्मूला का यूज़ करके मैंने इसको सोल्व किया। अब सोल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आने वाला है, देखो फटाफट। 30 से 30 गया, यहाँ पे -8 और -2, ये बन गए 10, तो इन्होंने इसको कट कर दिया। अब तुम्हारे पास क्या बचा, 30/4 और 4 से 4 ये भी गया, ये बचा 30/4 और ऊपर आपके पास बचा 0.032 इंटू पाई डिवाइड बाय, यहाँ बचा 1.23। 30/4, 0.032 और 1.23, और इसको सोल्व करने पर जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो देख लेना। सारे का सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, सोल्व करोगे आंसर बहुत बहुत पास वाले हैं, 0.34, 0.61, 0.43, 0.53, सारे का सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। और इसको सोल्व करके जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर। तो ये पूरे का पूरा सीन है ईएमएफ का। इंड्यूस्ड ईएमएफ जब भी होता है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ में आपके पास फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज हो सकता है किसी भी कारण से, मे बी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हो कोई भी, या फिर हो सकता है आप वहाँ पर चेंज कर रहे हो एरिया को। दो बातें मेजर होती हैं और उन्हीं बातों के आसपास तुम्हारे क्वेश्चंस घूमते हैं। और जितने क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराए हैं ना, उन्हीं क्वेश्चन के अराउंड तुम्हारा शुरू का पार्ट है जो फराडे लॉ, लेंज लॉ, वो घूमते हैं। फराडेज लॉ, लेंज लॉ इसी के अराउंड घूमते हैं। सबसे पहले क्या पूछा जाता है, यही ये तुम्हारे डायरेक्शन बता दो इंड्यूस करंट की, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, या कैसा सीन होगा। उसके बाद में तुमसे ये पूछते हैं कि बताओ ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस की न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ। करने के तरीके तुम्हारे सामने हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन किए। सो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो में बस क्वेश्चन करवाना मेरा मेन मोटिव था, वो मैंने तुम्हें करवा दिया। प्रॉब्लम्स अलग अलग इंट्रोड्यूस करवाई तुम्हें, और आई होप आपको प्रॉब्लम्स क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। So keep studying, keep working hard.